4-5 साल पहले मेरा बुद्धि इतना मंद था कि मैं कुछ सोच नहीं सकता था, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि मैंने अपनी मस्तिष्क को ऐसा ट्रेनिंग ही नहीं दिया था कि सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। जो कोर्स करिकुलम पढ़ते थे उसको रट लग कर पास हो जाते थे, लेकिन उसके अलावा कोई बुद्धि, कोई तर्क कुछ नहीं था। तो उससे मुझे सफरिंग भी बहुत होता था। मैं आदमी को नहीं समझता था, रिलेशनशिप नहीं समझता था, कैसे आदमी से व्यवहार करे, क्या करे, क्या बोले क्या नहीं बोले, कुछ मुझे उतना आइडिया नहीं था। सब एक्सीडेंटल हो रहा था। उसकी एक वजह ये भी थी कि मुझे अटेंशन डेफिसिट रहती थी। अटेंशन अभी भी है लेकिन पहले से सुधार हुई है। अटेंशन डेफिसिट, माइंडलेसनेस, माइंडेड नहीं है। शरीर यहाँ पर है, ये खोपड़िया यहाँ पर है, दिमाग कहीं पर है। ऐसे थी। अनावश्यक विचार चल रही है जिसकी कोई अर्थ नहीं है, उसके कारण से अटेंशन नहीं है। ऐसी थी मस्तिष्क मेरी। उसके बाद मैं ध्यान करने लगा। ध्यान करने लगा कहने का अर्थ अपनी जो शरीर की क्रिया है उसको देखने लगा। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा हूँ। मैं नहाता हूँ तो अपने आप को देखता हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं। तो ये सब कहने का अर्थ क्या होगा कि जितने भी मेरे शरीर की क्रिया है या बोलने की क्रिया है, सबको मैं ऑब्जर्व करने लगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कार्य है उस पर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस होती है। जहाँ आप जे चीज़ कर रहे हो उसी पर दिमाग ठहरती है। अनावश्यक दिमाग में विचार नहीं चलती है। जैसे मैं पानी पीता हूँ तो पानी ही पीता हूँ, दिमाग में और कुछ नहीं सोचता हूँ। पानी को फील करो। जैसे चलते रहते हैं हम रास्ता पर, दिमाग में कुछ सोचते रहते हैं, रास्ता पर चलते रहते हैं, वैसी वो हो गई कि एब्सेंट माइंडेडनेस। चल रहे हो तो चलो वहीं पर, पैर को देखो कैसे उठा रहे हो, कैसे रख रहे हो। ये सब करोगे तो क्या एक अनुभव होती है कि आप हल्का महसूस करने लगते हो, कि शरीर पूरा हल्का हो जाता है। जो शरीर में जो थकावट रहती है ना, भारी बना, वो सब खत्म हो जाती है। एकदम हल्का फील हो जाता है ऐसे करने से। ये मेरा अनुभव अपना बता रहा हूँ। और जो मैं भाव रहती है उसको ड्रॉप कर दोगे तो आनंद आनंद है। ओशो की आनंद क्यों है मालूम है? क्योंकि उसके अहंकार नहीं है। बुद्ध के आनंद क्यों है? कि उसकी अहंकार नहीं। अहंकार जो रहती है उसको खुशी चाहिए, वो दुखी से वो दुख होता है, खुशी में खुश होता है, वो अहंकार की स्वभाव है। उसको सम्मान चाहिए, अपमान से उसको दिक्कत होती है। और जब अहंकार नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहबे नहीं करेगा, खाली आनंद रहेगा, मस्ती रहेगी हैं। तो ओशो की मस्ती तो वही है ना, कबीरदास की मस्ती वही है। कबीरदास को कुछ नहीं फर्क पड़ता, लोग उसको गाली देता है, उसको पर थूकता है, उसको कुछ मतलब नहीं है। अहंकार वाला आदमी को शरीर पर थूक दो तब देखो उसका रिएक्शन। अहंकार वाला आदमी को 10 ठो गाली दे दो तब देखो उसका रिएक्शन। जिसके पास में अहंकार नहीं रहेगा, मैं भाव नहीं रहेगा, कर्ता भाव नहीं रहेगा, उसको ये सबसे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप अपमान दो या आप सम्मान दो, बराबर है भाई। वैसी स्टेट मेरी तो नहीं पहुंची है। अब भी मैं लोगों से सम्मान खोजता रहता हूँ। अब मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे तो मुझे दुख लगती है। तो मेरा उस हाइट पर
अभी चेतना की स्तर नहीं पहुंची है, लेकिन पहले से सुधार हुई है। और मैं चाहता हूँ, मेरी चाहना है कि वो अहंकार ख़त्म हो जाए मेरे शरीर से, क्योंकि अहंकार ख़त्म हो जाता है तो शरीर पूरा हल्का हो जाता है, आनंद बजती है और मस्ती बजती है, ओशो की तरह। और जीवन का उद्देश्य क्या है? यही आनंद मस्ती है ना। अहंकार को छोड़ दो तो वो प्राप्त हो जाता है, तो अहंकार क्यों नहीं छूटता है? अभी तक 35 वर्ष ट्रेनिंग किया है अहंकार को रखने के लिए, तो अब एक वर्ष में थोड़ा छूटेगा। आप 35 वर्ष फिर ट्राई करना पड़ेगा ना। अहंकार पकड़ने के लिए 35 वर्ष की मेहनत लगाए हो, तो अहंकार छोड़ने के लिए भी 35 वर्ष की मेहनत लगाओ, छूट जाएगा। कोशिश करनी पड़ती है। मेरा अहंकार बहुत छूटा है पहले की तुलना में। अभी मुझे कोई शरीर पर थूक भी देता है तो मुझे प्रभाव नहीं पड़ता है। थूक भी दो भाई, पोंछ लेंगे, नहा लेंगे, क्या है भाई, ठीक है। और कोई सम्मान भी कर दिया तो ठीक है भाई, अपना सम्मान अपना ही रखो, अपना मान अपना ही रखो, मुझे उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। इतना हल्का हल्का तो आया है मेरे में, लेकिन वो कम्प्लीटली तो नहीं आई। अभी भी अपने आप को मैं ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। जैसे पहले मेरे में मैं भाव बहुत था। कहने का अर्थ, जब कोई बात कर रहा है तो मैं सोचता था कि मेरे ही बारे में बात कर रहा है, मेरे बुराई कर रहा है कि क्या कह रहा है, मेरे ही बारे में कह रहा है लग रहा है। वैसे ही होता था। अब उतना कम हुआ है। अब भी होता था, कहीं पर चल रहे हैं, कोई बात कर रहा है, दो मेरे ही बारे में बात कर रहा है, ये मेरी बुराई कर रहे हैं। कोई पहले और रहती थी कि जैसे कोई सोच रहा है कि मेरी गलत तो सोच रही है, मेरे बारे में तो गलत नहीं सोच रही है। तो मैं उस एक्सप्लेनेशन देता था कि मैंने एक काम क्यों किया, क्योंकि ऐसी ऐसी थी और इसलिए मैंने किया, ताकि वो करने से क्या होगी कि उसके मन में मेरे जो निगेटिव भावना थी वो हट जाएगी। ये अहंकार की स्वभाव होती है कि अहंकार अपने आप को चाहता है कि हर जगह अपने आप को अच्छी साबित करो, ताकि तुम्हारा जो स्टेट है वो मेंटेन रहे। अब क्या होता है कि भाई तुमको जो सोचना है सोचो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। तुम मेरे बारे में ख़राब सोचो, आप बुरा सोचो, उससे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं है ना भाई। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उतना समय में तो तुम अपना प्रगति के बारे में सोच सकते हो, हैं। तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, तीसरे पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग का प्रॉब्लम है ना, हमारा क्या दिमाग का प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ हल्का हल्का आया है, लेकिन उतना अहंकार तो मेरे में से नहीं गिरा है, और गिरेगा एक दिन, मरने से पहले। मरने के बाद गिरेगा तो क्या करेंगे? मरने से पहले गिरना पड़ेगा अहंकार को। दूसरे बात मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि ओशो कहते थे कि दूसरे जो कहते हैं उस पर भरोसा मत करो, उसकी बिलीव मत करो, वो अपना मूल्य मान्यता मत बनाओ। तुम्हारा दिमाग है, तुम अपना हिसाब से सोचो। तुमको क्या ठीक लगता है? चोरी करना ठीक लगता है, चोरी करो। डकैती करना ठीक लगता है, डकैती करो। तुमको जो ठीक लगता है ठीक वही करो, लेकिन होश पूर्ण करो। जब होश में रहोगे तब क्या है, सही क्या गलत है तुम अपने आप जज कर सकते हो। दूसरे की मूल्य मान्यता पर, कानून पर तुमको चलने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार तुम वैसे मूल्य मान्यता बिलीफ सिस्टम पर चलने लगोगे तो तुम उसका एडिक्ट हो जाओगे, आदी हो जाओगे। और जो भी तुम मानते हो उस पर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्यों मैं इसको मानूं। तो ओशो को मैंने सुना है बात, तो मैंने अपना जीवन में अप्लाई किया। तो मैं क्यों इसका कल्चर फॉलो करूं? मेरे परिवार जो था, पेरेंट्स सब, वो सब हिंदुइज्म की गॉड गॉडेस सबको एकदम मानते हैं। उसकी अपने रिलीजन हैं, वो सैक्रेड थ्रेड लगाते हैं, उसको बोलते हैं जनेऊ बोलते हैं, वो सब था। मैंने सब निकाल कर फेंक दिया भाई। अब मुझे कोई कल्चर रिलीजन मुझे वो फॉलो नहीं करने का। मैं इस सबसे मुक्ति चाहता हूँ। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहता हूँ, ह्यूमन बीइंग की तरह सोचना चाहता हूँ।
तुम्हारा ये समाज ने जो दिया, ये सिस्टम, कल्चर, बिलीफ, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मेरा दिमाग में वो कचरा सब नहीं चाहिए भाई। सोसाइटी के बारे में मैंने तब एनालिसिस करने लगा कि ये जो सोसाइटी जो प्रथा है, मैरिज, चिल्ड्रेन, फैमिली, नाइबरहुड, ये सब की कंसेप्ट देखो। ओशो तो कहते थे कि फैमिली वाले सिस्टम है उसको डिजॉल्व कर देना चाहिए, मैरिज फैमिली सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। उसका विचार क्या था कि ओशो के विचार की कम्युनल रेयरिंग होनी चाहिए चाइल्ड की। कम्युनल कहने का अर्थ जो कम्युनिटी में जो रहते हैं उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड को रेयर करने के लिए, तुम फादर मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उसका सोच अलग ही था, क्योंकि अभी की देखते हो ना सोसाइटी, फैमिली वाला सोसाइटी, आई थिंक ग्रेटर दैन 60% जो है वो सफ़र करता है क्या ये फैमिली से। तुम अपने आप परिवार में देखे होगे फादर मदर को, या फिर तुम रहते हो जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, देखो ना अपनी फैमिली को कितनी सफरिंग है। 80% ऑफ टाइम सफरिंग करते हैं, 20% टाइम इंजॉय करते हैं वो सब, समझते हो? एनालिसिस करो तो 80% टाइम अपना क्यों बर्बाद करना चाहते हो वैसे सिस्टम में जाके, जो सिस्टम सोसाइटी की जो डिफेक्टिव है तो वो इसमें जाना ही नहीं है। इसीलिए मैं वैसी मैरिज, सोसाइटी, कल्चर वो सब के विरुद्ध में हूँ भाई। तुमको अच्छा लगता है करो, मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे मस्ती चाहिए, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, है मस्ती करना है, घूमना है, एंजॉय करना है, यही तो जीवन है भाई। मुझे वो सब अनावश्यक जंजाल में नहीं जाना है जो तुम्हारी सोसाइटी ने निर्माण की है। तुम उसी में बंधे रहो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। मुझे क्यों उसमें बांधना चाहते हो? मैं फ्री चाहता हूँ, मैं अपने आप को फ्री इंजॉय करना चाहता हूँ, तो मेरा भी राइट है ना, ये बात है ना। तो मुझे वो समझ में आई क्या ये। उसके बाद मैं सब चीज़ पर क्वेश्चनिंग करने लगा कि मुझे ये क्यों करनी है, मुझे वो फॉलो क्यों करनी है। तुम कहते हो, तुम्हारा सोसाइटी कहता है, तुम्हारा इथिक्स कहता है, तो तुम अपने पास रखो। मेरा दिमाग है हल्का, अब उस दिमाग को कनका यूटिलाइज करने दो। वो कॉग्निटिव न्यूरॉन सब है, उसको हल्का मुझे पूछने दो क्या है, क्यों है, हैं सोचने दो। तो मैं अपने दिमाग की यूटिलाइज करने लगा, ट्रेनिंग देने लगा, अटेंशन की प्रैक्टिस करने लगा, और इससे कुछ सुधार हुई है। अटेंशन में भी सुधार हुई है, और मुझे क्वेश्चनिंग, रीजनिंग एबिलिटी इसमें भी सुधार हुई है पहले की तुलना में।